जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा भारत महान परंपरा संस्कृतियों का राष्ट्र, इसकी संस्कार संस्कृति रही है। यहाँ पर राम जैसे राजा, उनका कामकाज रामराज, जहाँ तीनों संताप से मुक्ति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। स्वधर्म चलें यहाँ की प्रीति, परस्पर करें सब प्रीति। जहाँ स्वधर्म पर चलकर करने की रीत, परस्पर भेदभाव भ्रांति को समाप्त करके आपस में प्रीत की परंपरा रही है। हनुमान जी से जैसे ज्ञान मग्गड़ियम, जो राम को भी अपने बस में राम नाम जिस नामू, उनके नाम को, उनके चरित्र को, चिंतन को, उनका दास बनकर वीर ही नहीं महावीर की गाथा, अमर गाथा इस देश में हो। कबीर, रविदास, मीराबाई, सूरदास, रहीम रसखान जैसे महापुरुषों को यहाँ सराहा गया हो, स्वीकार किया गया हो। उनके सद्विचारों को, सद्व्यवहारों को श्रेष्ठ के शुभ वचनों का आशीर्वाद जहाँ हो, जहाँ आशीर्वाद से सब निर्विवाद हो, सब निर्विकार हों, चारों तरफ सुख शांति हो, सब दृढ़ सुदृढ़ रहें, ऐसे भारत में आज जो व्यवस्था है, वाद विवाद का, हिंसा का, मतभेद का, मन के छिन्न रहने का, भिन्न भिन्न जात पात भाषा लिंग के आधार पर बांटने की व्यवस्था, इसके प्रति संचार क्रांति है कि जो अमर गाथा हमारे भारत में जो आह्लाद को पैदा करता है, जीवन को स्वर संगीत के लय में लव हो, जो लवलीन करता हो, आज उसका महत्व क्यों कम होता जा रहा है। जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म से सभी क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र का पर्याय ही ये पेट है, जो भूख है। इसी के कारण प्रकृति से ये सृष्टि, ये भूख है, और इस भूख का भी निवारण प्रकृति के द्वारा ही होता है। प्रकृति के लिए ही भूख है। प्रकृति को सुंदर करने के लिए प्रकृति का ही साकार रूप ये सृष्टि है। माता पिता गुरु बंध बांधवों संबंधी सहोदर सभी प्रकृति के ही साकार अंश हैं। इसीलिए प्रकृति की सेवा, उससे प्रेम, उससे का संरक्षण, उसकी सुरक्षा, उसकी सुगंध हो उसमें, तब कि सभी
का जीवन महकता रहे, जीवन में सुगंध हो, जीवन में प्रफुल्लता हो, उमंग हो, तरंग हो, जीवन में संगीत की तरंगे हों जिसमें लय हो, मनुष्य के आचरण में, जीवन में ये संगीत का लय हो। आज अगर देखें तो ये विसंगतियाँ के विरोध में ये संचार क्रांति है, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक से फॉलो करके इसमें अपनी सहभागिता, इसके राम के सहचर बने, अनुचर बने, उनके राम सेना के अंश बने, उनके सेना अधिकारी बने और ये विसंगतियाँ समाप्त करें परम अहिंसा के मार्ग से। आज जो विसंगतियाँ, जो वाद विवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, अन्याय बढ़ता जा रहा है, उसका कारण यही है कि हमने यहाँ उपभोक्ता विचारधाराओं को बढ़ाया है, मुस्लिम विचारधाराओं को प्रोत्साहन दिया है, क्रिश्चियन विचारधाराओं को हमने प्रोत्साहन दिया है, क्षुद्र विचारधाराओं को हमने समर्थन दिया है। हमारे भारत में देखा जाए तो यहाँ जन्म तो क्षुद्र के रूप में सभी का होता है, लेकिन संस्कारों के माध्यम से यहाँ क्षुद्रता नहीं रहती, सब श्रेष्ठ बनते हैं, नेक बनते हैं, संयमशील बनते हैं, जीवन में सरलता आती है, जीवन सरस होता है, जीवन संगीत बनता है। भोजन जीने के लिए समुचित सात्विक भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की बात हमारी संस्कार संस्कृति करती है। आज की स्थिति, लोग खाने के लिए जी रहे हैं, सुख के लिए भाग रहे हैं, दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं, सब कुछ जानने के लिए भाग रहे हैं, सब कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, दुख से आप भाग नहीं सकते हो, दुख आपकी परछाई की तरह से है, सुख आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है। भागते रहोगे तो अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने ईमानदारी से, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी होने से वंचित रह जाओगे, जिम्मेदारियों से वंचित रह जाओगे, ईमानदार नहीं बन पाओगे, जीवन जी नहीं पाओगे, जीवन एक भार बनकर, एक बोझ बनकर रह जाएगा। हमारे यहाँ भारत में सभी को समायोजित किया है, जो भी यहाँ रहते हैं भारतवासी, वो कोई भी हो, वो किसी जात पात भाषा लिंग से ऊपर सबसे पहले वो भारतवासी हैं। सबसे पहले मानव का धर्म है, मनुष्यता का धर्म है। इसलिए अगर इतिहास को देखा जाए, संस्कृति संस्कार को देखा जाए, तो हमारी संस्कार संस्कृति में कभी किसी जात, समुदाय, पंथ, मजहब का अनादर नहीं किया गया है।
उसमें आज सुरक्षा की भावनाएं, हीन भावनाएं नहीं पैदा की गई हैं, लेकिन आज मत भ्रम हो के लोग निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, जबकि उनका भी जीवन का लक्ष्य से वो दूर होते जा रहे हैं, जो स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हैं। जीवन पुरुषार्थ के लिए है, सेवा प्रेम सरोकार के लिए है, श्रेष्ठ होने के लिए है, अपनी महानता की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए है। जीवन खाने के लिए नहीं, भोग करने के लिए नहीं। भोग करने में जीवन को असह्य दुख ही होता है। समय रहते हम सभी लोग नहीं सचेते, नहीं जागे तो ये विसंगतियाँ, भेदभाव ये जो बढ़ रहा है, प्रकृति में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रकृति असंतुलित होती जा रही है, प्रकृति में जहर घुल रहा है प्रदूषण का, ये एक दिन संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। इसलिए समय रहते जागकर अस्तित्व को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, सभी के जीवन की सार्थकता के लिए हमें एकजुट होकर के इन विचारधाराओं को हमें सम्मान और प्रोत्साहित नहीं करना होगा। भारत में इन विचारधाराओं का कोई